अच्छा, रीलर्न का मतलब होता है लर्न एंड लर्न अगेन। फिर इसके बाद फैसिलिटेटिव लर्निंग आती है। फैसिलिटेटिव लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें टीचर और स्टूडेंट, टीचर क्या करती है, फैसिलिटेट या ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि वो स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, एक्टिविटी यानी फुली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड के थ्रू। टीचर इन्वॉल्व लर्नर्स इन लर्निंग, स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन, डिस्कवर आंसर्स एंड अप्लाई देयर नॉलेज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसमें 4 एज आते हैं फैसिलिटेटिव लर्निंग में। हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटी कराना, फिर एनालिसिस करना, फिर एब्स्ट्रैक्शन और उसको अप्लाई करना डेली लाइफ में या रियल लाइफ में, ठीक है। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, एक ऐसे स्टाइल ऑफ लर्निंग होती है जहाँ पे स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं इस मतलब, और ये टीचर लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी स्टूडेंट खुद सीखता है, लर्न करता है, ठीक है, और इसमें अपने मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग ये करता है यहाँ पे, ठीक है। इन्वॉल्व ग्रुप वर्क, इसमें ग्रुप वर्क एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग होती है। जबकि बेसिक लर्निंग में क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर पढ़ाता है, जैसे लेक्चर मेथड में टीचर लेक्चर देके जाएगा, स्टूडेंट्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी, वो बस मुंह उठा के लेक्चर सुन रहे होंगे, ठीक है। मोटर लर्निंग में क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी टीचिंग मेथड या लर्निंग जिसमें क्या होते हैं, मस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एंड बाईसाइकिल राइडिंग एक्सेट्रा, ये हमारे पास होते हैं मोटर लर्निंग, जिसमें बॉडी की मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। वर्बल लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसमें वर्बल यानी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, स्पीक किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे हमारे पास लर्निंग सिग्नल्स, लर्निंग साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर, साउंड्स, ये हमारे पास क्या है, वर्बल लर्निंग है। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है, लर्निंग विच इन्वॉल्व कंबाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द एक्टिविटी, टास्क और कॉन्सेप्ट विच कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक मतलब एक टॉपिक को समझने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अप्लाई करने होते हैं, जैसे उसकी डेफिनेशन से लेके एग्जांपल्स से लेके उसकी डेली लाइफ एग्जांपल तक, ये सारी चीज़ें, इसमें भी हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस शामिल होते हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंस, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। यानी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, तो इसमें हम थिंकिंग, रीजनिंग और इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं, इन तीन चीज़ों की। एसिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंट सिमिलर मटेरियल डिफरेंट टाइम्स, यानी स्टूडेंट्स लर्न कर रहे होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोकेशन में बैठ के देख रहे होते हैं। इसमें लाइव क्लास नहीं होती, टीचर और स्टूडेंट्स लाइव इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। फीडबैक और रिस्पॉन्स जो होती है वो इमीडिएटली प्रोवाइड नहीं होती, मतलब उसमें टीचर लाइव नहीं होता, स्टूडेंट्स भी लाइव नहीं होते, मतलब ऑनलाइन तो होता है लेकिन वो लाइव नहीं होते, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड, स्टूडेंट अपनी मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जब उसे कोई मतलब मुश्किल पेश आए सबक में या टॉपिक में, तभी वो सर्च करके देखेगा। जैसे यूट्यूब से कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आता, आप जस्ट सर्च करते हैं और देखते हैं, तो ये होता है एसिंक्रोनस लर्निंग, जिसमें कोई लाइव नहीं होता, कोई टीचर के साथ आप लाइव डिस्कशन या लाइव क्लास या लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे ईमेल है, लेक्चर्स हैं, क्लास ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं, तो ये इसको कहते हैं एसिंक्रोनस टाइप की लर्निंग, ठीक है। जबकि इसके डिफरेंट है, इससे अपोजिट है सिंक्रोनस लर्निंग, जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या करते हैं, लाइव इंटरेक्ट करते हैं एट अ सेम टाइम, फिजिकली इंटरेक्ट करें या वर्चुअली इंटरेक्ट करें, ठीक है। स्टूडेंट्स एक ही टाइम में टीचर से सीख रहे होते हैं और उनको क्विक रिस्पांस भी मिल रहा होता है, क्विक रिप्लाई भी मिल रहा होता है टीचर से, उसी टाइम वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसी टाइम उनको आंसर मिलेगा, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिजिकल क्लास हो या लाइव चैट ETC हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, ये भी एक टीचिंग मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, ठीक है। अथेंटिक रेप्लिका, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है उनके मतलब स्केलेटन को लेके ना, तो स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स को लेके पढ़ाया जाता है, स्केल एक्सेट्रा ना, तो वो ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जैसे ही होते हैं, रेप्लिका लाइक होते हैं, तो उनको ला के समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, ये भी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं, ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट, वो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को परफॉर्म करते हैं विद हेल्प ऑफ टीचर, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है या फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कराता है, साइंटिफिक इंसाइट्स प्रोवाइड करता है ताकि ह्यूमंस लर्न कर सकें अच्छे से, ठीक है, इंगेज हो सकें। सबसे पहला इनका होता है कि इंगेजमेंट, यानी किसी उसमें लर्निंग में इंगेज हो सकें स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन होती है, फिर एक्शन एंड एक्सप्रेशन होती है, तीन चीज़ें शामिल होती हैं। इसी तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये भी एक लर्निंग की टाइप है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ग्रुप में या वर्क टुगेदर एक मिलजुल के काम करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, या कोई न्यू प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, तो इस तरह ये चीज़ें जो करते हैं, तो इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन एक दूसरों के साथ होती है, ठीक है।
एक्टिव इंगेजमेंट होती है और सोशल नॉलेज बिल्डिंग होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग ये हमने पढ़ा भी था। लर्निंग टू आइडेंटिफाई, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, फिर एनालाइज करना होता है, फिर किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है अपनी कोग्निटिव या मेंटल स्किल्स या एबिलिटीज़ को यूज़ करके, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन वगैरह करके, ठीक है। ये भी हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस है। पेयर एसोसिएटेड लर्निंग में क्या होता है, ये भी एक सिचुएशन ऑफ लर्निंग है जिसमें हम दो चीज़ों को क्या करते हैं, पेयर की फॉर्म में मतलब रिलेट करके याद कर रहे होते हैं। जैसे वाटर जो हमारे पास है उससे रिलेट करते हैं, तो वाटर एक लिक्विड है, तो एज अ होल हम इसको कंपेयर कर रहे होते हैं लिक्विड के साथ, ठीक है। इस तरह एप्पल और फ्रूट, मतलब दो चीज़ें पेयर वाइज हम उनको क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं पेयर एसोसिएटेड लर्निंग, ठीक है। फिर सीरियल लर्निंग में हमारे पास सीरीज वाइज, जैसे लर्निंग इज प्रेजेंटेड विद लर्निंग मटीरियल्स, लर्निंग थिंग्स इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में चीज़ों को याद करना या एक ऑर्डर में चीज़ों को लर्न कराना, जैसे मेमोराइज करना। जो जैसे भी प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आए हैं 1947 टू टिल नाउ, तो उनको एक सीक्वेंस में हमने याद करना, फर्स्ट कौन था, सेकंड, थर्ड, इस तरह एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में याद करना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सीरियल लर्निंग। फिर पॉजिटिव लर्निंग तो ऐसी लर्निंग हो गई जो आपकी स्किल्स, मॉरल वैल्यूज़ या इथिकल नॉर्म्स वगैरह को क्या करे, पॉजिटिवली इफेक्ट करे और एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाए। नेगेटिव लर्निंग ऐसी होती है कि जिसमें आप इन्वायरमेंट से भी सीख सकते हैं या अनहेल्थी नॉलेज हो या स्किल्स हो जो मतलब आपके बिहेवियर को एडवर्सली इफेक्ट करें, ठीक है। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी शामिल होती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स या लर्निंग मेथड शामिल होते हैं, तो इसको इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं। इंस्ट्रक्शन लर्निंग क्या होती है, ये गाइडेंस को इंस्ट्रक्टर जो होता है या मेंटोर जो होता है वो आपको गाइड कर रहा होता है और इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है और ताकि आप लर्निंग कर सकें, तो ये इंस्ट्रक्शन लर्निंग होती है। ट्रेडिशनल लर्निंग क्या होती है, सिंगल टास्क लर्निंग होती है। इसमें क्या होती है, एक ही चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, जैसे एक टॉपिक है तो जस्ट उसके ऊपर हमने पढ़ा और ख़त्म और कुछ नहीं, ठीक है। कोग्निटिव लर्निंग क्या होती है, एक ऐसे टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसमें हम मेंटल अपनी स्किल्स को यूज़ करके कोई भी काम परफॉर्म करते हैं। ये ज़्यादातर टीचर डायरेक्टेड लर्निंग होती है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है एक्सपीरियंस, यानी जो स्टूडेंट है वो खुद एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, कैसे क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, प्रोजेक्ट्स करता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है। और ये लर्नर सेंटर्ड होता है और ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है। स्टूडेंट जो होता है या लर्नर होता है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होती है, एक ऐसी लर्निंग होती है जो आपने पीछे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, पिछले टॉपिक्स उन के बेस पे आगे आपको कोई न्यू मतलब उसी से रेलिवेंट कोई टॉपिक पढ़ाना, ठीक है। तो ये एक एक्यूरेट और मतलब इसमें कम टाइम लगता है क्योंकि आपने वो इन्फॉर्मेशन पहले क्लासेस में या पहले टॉपिक्स में पढ़ी होती है, तो उसमें आपको कम टाइम लगता है, तो वो ट्रांसफ़र लर्निंग होती है। वर्टिकल लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इन हायर स्ट्रक्चर फॉर्मल सेटिंग। फॉर्मल सेटिंग में क्या होता है, लर्निंग होती है जिसमें टीचर क्या करती है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक मैनर में टीच करती है। हु हैज़ मोर देन एक्सपीरियंस, उसके पास क्या होता है, उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज ज़्यादा होता है, वो आपको क्या कर रही होती है, मतलब पढ़ा रही होती है, तो उसको कहते हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो हमें लर्न कराते हैं, तो उनके पास 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है और वो हमें एक स्ट्रक्चर्ड और मतलब एक फॉर्मल सेटिंग में पढ़ा रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल लर्निंग, ठीक है। जबकि हॉरिजेंटल लर्निंग हमारे पास इनफॉर्मल लर्निंग होती है, जो हम अपने ही क्लास फेलो से पढ़ रहे होते हैं या सोसाइटी से जो बातें सीख रहे होते हैं या अपने ही क्लास फेलो से जो टॉपिक हमें समझ नहीं आता वो पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं हॉरिजेंटल लर्निंग। इसमें हमारे पास कोई एक्सपीरियंस मेंबर नहीं होता जो हमें पढ़ा रहा होता है, ये एक इनफॉर्मल टाइप की लर्निंग है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसके बाद kindly like, subscribe and press the bell icon to get the recent updates about this channel. Okay, Allah Hafiz.